हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, यूपी पीसीएस के लिए आपके पास हैं लगभग 30 दिन। तो देखिए, यहाँ पर आयोग अपनी मंशा यहाँ पे क्लियर कर चुका है। हालांकि विद्यार्थियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो आपकी परीक्षा है वो आपकी एक शिफ्ट में करवाई जानी चाहिए थी, क्योंकि इतनी प्रतिष्ठित जो आपका पद है सिविल सर्विस का, जैसे आप यूपीएससी को देखिए या फिर एक स्टेट पीसीएस के लेवल पे आप देखिए कि एक तहसील के पूरे प्रशासन को देखने वाले जो अधिकारी हैं, अब वो इस तरीके से रैंडमली, मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन के शिकार होते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इतने वर्षों का संघर्ष है विद्यार्थियों का, और इतनी ज़्यादा अपनी आर्थिक तंगी और बहुत सारी जीवन की अनगिनत समस्याओं को जूझते हुए किस तरीके से वो इस फील्ड में अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो सरकारें हैं शक्तिशाली, इनके सामने अड़ा नहीं जा सकता। बस एक विद्यार्थी अपनी जगह एक अच्छा काम ये कर सकता है कि भाई, अब जो आपकी परीक्षा का जो आपका समय है, आप उसके लिए पूरी कमर पूरी तरह से कस लें और पूरा अपना 100% देकर इस परीक्षा में जाके बैठें। तो यहाँ पर अगले 30 दिन में आप कौन सी चीज़ प्रैक्टिकली कर सकते हैं और अपनी जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, देखिए मित्रों, यही अगर आपके 250 से 210 पद होते तो शायद और भी ज़्यादा आप पे दबाव आता। अब एक बात तो यहाँ पे क्लियर हुई है कि जो आपकी यूपी पीसीएस की टोटल यहाँ पे सीट्स है, ये लगभग आपकी टोटल सीट जब आपका रिजल्ट आएगा तो 1000 आपकी वैकेंसी यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास 1000 के आसपास की वैकेंसी पे जो रिजल्ट है, अब देखिए जब भी नॉर्मलाइजेशन जैसी फील्ड होती है तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है बढ़ा के दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कम से कम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है 15,000 के आसपास रहेगा। अब इन सब आंकड़ों से हट के मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि 30 दिन में आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, जो कन्वेंशनल है ना, उसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। मैं मानता हूं कि कन्वेंशनल में हर सब्जेक्ट के कोर सेक्शन होते हैं। जैसे ज्योग्राफी की अपनी थीम्स हैं कुछ, जैसे वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं, मिनरल साइट्स हैं, लोकेशन है, भारत और विश्व के संबंध में कुछ लेक्स हैं, कुछ पर्वत हैं। तो वहां से आपको लोकेशन बेस पे ट्राइब आपके क्षेत्र हो गए, वहां से आपको क्वेश्चन आने हैं। ऐसे ही पॉलिटी है, उसमें आपके अमेंडमेंट और आर्टिकल बेस आपके क्वेश्चन बनने हैं। ऐसे ही आपके इकोनॉमी में कमेटी बेस आपके क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि लास्ट आपके जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपकी कवरेज कम से कम पिछले 15 से 20 वर्षों तक चली जाए। इसके लिए देखिए, यूथ कंपटीशन और आपका खास तौर पे घटना चक्र, दोनों ने ही आपके यूपी पीसीएस कंडक्टेड सभी परीक्षाओं का कलेक्शन बना रखा है। अगर कोई सिर्फ एक किताब सॉल्व करना चाहे तो मैं उससे कहूँगा कि आप इन दोनों में से कोई एक किताब सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आपको 30 दिन में आपको पिछले सालों के प्रश्नों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है तो मित्रों, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि घटना चक्र का पॉइंटर आता है आपका। घटना चक्र का जो पॉइंटर है, ये कम से कम आपके पिछले 25 वर्षों में यूपी पीसीएस कंडक्टेड और बाकी स्टेट पीसीएस की कंडक्टेड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लगभग 25,000 तथ्यों का कलेक्शन है। अगर आपकी इन तथ्यों पर, इस एक किताब पर भी आपकी कमांड हो जाए, आप 3 से 4 घंटे अपना डेली निवेश करें अगले 30 दिन तक इस किताब पे, और आपकी इस 25,000 तथ्यों पे कमांड है, और इसके साथ ही आपने ज़्यादा नहीं, कम से कम भी आपने 10 फुल लेंथ के टेस्ट आपने सॉल्व कर लिए। टेस्ट इसलिए सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको परीक्षा से पहले आपको ये देखना है कि आप अपनी जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो कंटेंट है, आप उसको कितना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक हो गया, क्वेश्चन टेल्स हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता चलते हैं जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं। क्योंकि कई बार आप पेपर को पढ़ने संबंधी गलतियां कर देते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो ह्यूमन एरर के चलते आपके गलत होते हैं, और ये बहुत बड़ा एक रेंज है आपके लिए, आपके स्कोर को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी 30 दिन की आपको एक रणनीति बता दूं, जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से पेपर निकालने में बहुत समस्या नहीं आएगी। देखिए मित्रों, पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि आप लोग ये जो 25,000 तथ्यों का संकलन है, घटना चक्र का जो पॉइंटर है, आप इसे कम से कम आराम से 2 बार पढ़ सकते हो, और आपके अंदर खास तौर पे जो बेसिक जीके है उसे लेके आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे सेक्शन थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 90 क्वेश्चन का ये सेक्शन है आपका। इसके अलावा देखिए मित्रों, करंट के लेवल पे मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय मार्केट में आई दृष्टि आ चुकी है घटना चक्र की। घटना चक्र की जो आपकी आई दृष्टि है ये आ चुकी है, और आपने ये घटना चक्र की आई दृष्टि को कम से कम 5 रीडिंग देनी है। ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, आपने कम से कम इसे 5 रीडिंग देनी है, नहीं तो ये दृष्टि आपकी बहुत अच्छी मदद नहीं कर पाएगी। एक काम आपने और करना है, आप करंट के जिस भी चैप्टर को फिनिश करेंगे उसी समय उसको कम से कम 3-3 रिवीजन देते हुए चलिए। इसी को मैंने अभी आपको एक और भी मैंने वीडियो चैनल पे शेयर की थी, मनन। तो मनन जो है आपकी, उस ट्रिक का पूरा इस्तेमाल कीजिए और
कोशिश करिए कि आप एक ही बार में जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, 4 से 5 पेज आपने पढ़े, कोई चैप्टर आपने फिनिश किया या फिर पॉइंटर में आपने कोई चैप्टर फिनिश किया, तो आप उसको एक फाइनल टच देते हुए चलिए और बहुत अच्छे से जो आपके बहुत कोर पॉइंट है जो बार बार आप भूल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अब नदियों के पूरे क्रम है, तो आपको अगर उत्तराखंड में जो आपके गंगा के अलग अलग प्रयाग हैं, अगर आप वहाँ बार बार आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उन 5 प्रयागों को एक जगह लिख लीजिए। ऐसे ही ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको सहायक नदियों में दिक्कत है तो लिख लीजिए जो जो आपको याद नहीं होता। ऐसा ज्योग्राफी पॉलिटी के आर्टिकल हैं, कई सारे अमेंडमेंट हैं, तो एक एक लाइन में आप उनका अपना भी खुद का एक 10-12 पेज का खुरका बना सकते हैं जिन जिन सेक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, ताकि परीक्षा से एक हफ्ते पहले आप उन्हें मल्टी टाइम रिवाइज कर सकें। बाकी यहाँ पर देखिए घटना चक्र का पॉइंटर बना बनाया कन्वेंशनल नोट्स है। आप इस पर अगर कमांड बनाते हैं तो कन्वेंशनल में आप अपना जो स्कोर है आराम से 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में ले जाएंगे। और करंट की मैगजीन अगर आप दृष्टि बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ये भी आपको 18 से 20 क्वेश्चन देगी। अब इसके साथ आपको क्या करना है मित्रों, यहाँ पे आपने इसके साथ क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करने हैं। मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है जो करंट अफेयर के 150 फुल लेंथ के टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये फुल लेंथ टेस्ट उठा के आपने सॉल्व करने हैं बहुत अच्छे से। बाकी घटना चक्र ने भी आपका लगभग 1000 क्वेश्चन दे रखा है आपका चैप्टर वाइज, तो आप दृष्टि के साथ घटना चक्र के ये 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके डाइजेस्ट कर लीजिए। करंट अफेयर का आपका काम लगभग काफ़ी हद तक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास समय सिर्फ 30 दिन का है, तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बढ़ा सकते, तो घटना चक्र का पॉइंट यहाँ पर पहला सोर्स है और आपका घटना चक्र का जो दृष्टि है ये आपका दूसरा सोर्स है, विद आपके घटना चक्र का ही जो आपका MCQs वाली बुकलेट आई है इसको मिला के। इसके अलावा देखिए मित्रों यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्टेट स्पेशल जो है, यहाँ से भी आपके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें देखिए हर बार क्या आता है कि यहाँ पर आपका जहाँ तो इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं जो आपके यूपी के अंदर है, नहीं तो यहाँ पर आपके सेंसस पे कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खास तौर पे यहाँ पर जो आपके सेंसस वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप क्या करिए कि यूपी PCS ही आपकी राज्य आधारित घटना चक्र की छोटी सी किताब आती है, उसमें लगभग आपके 350 से लेके 400 क्वेश्चन प्रीवियस दिए गए हैं आपके किसके, यूपी स्पेशल के। आप ये 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए, 350 क्वेश्चन आपका काम यहाँ पे बन जाएगा अगर यहाँ पे आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर मित्रों जो ध्यान देना है पूरा वो घटना चक्र के पॉइंटर को रटने पे देना है और घटना चक्र की दृष्टि को आपने 5 बार पढ़ना है विद इसकी जो क्वेश्चन वाली आपकी बुकलेट है इसके साथ। और दूसरी बात है स्टेट के लिए आप उसके PYQ जरूर लाके आपने जरूर उसको प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो है ज़्यादा नहीं कम से कम 10 आप लोग फुल लेंथ के टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करिए, ताकि आप सीधे परीक्षा वाले दिन जाके ही परीक्षा या उस पेपर के विक्टिम ना बन जाए। 10 टेस्ट इसलिए ताकि आपको पेपर सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरीके से आपने वहाँ पर मतलब टाइम मैनेजमेंट करनी है, कितना आपको टाइम लग रहा पढ़ने में, किस तरीके से आपने अपनी अलर्टनेस रखनी है माइंड की, एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस वगैरह कैसे इस्तेमाल करना है, ये 10 टेस्ट लगा के आपको पता चल जाएगा। और ये 10 टेस्ट का फ़ायदा मैं नहीं कहता कि भाई नॉलेज के लेवल पे आपको बहुत फ़ायदा होगा, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो आप 4 से 5 क्वेश्चन ह्यूमन एरर करते हैं वो आपके ह्यूमन एरर जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे और ये भी आपको मदद पहुंचाएगा। तो ये 10 आप पहले अपना 20 दिन रगड़ के पढ़ लीजिए, लास्ट के परीक्षा से 10 दिन पहले आप लगातार भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जहाँ फिर आप अभी से इसको अल्टरनेट या फिर 2 दिन के गैप पे एक एक टेस्ट आप सॉल्व करके भी 10 टेस्ट लगा सकते हैं। पर मैं आपसे कहूँगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 फुल लेंथ के टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करिएगा और घटना चक्र का पॉइंटर कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए, और जो जो तथ्य आपके जिस सेक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा समस्या आती है उसका अपना छोटा सा शॉर्ट माइक्रो नोट्स तैयार कर लीजिए। और घटना चक्र की दृष्टि के साथ घटना चक्र का जो आपके MCQs क्वेश्चन वाली बुकलेट आई है, इन दोनों को भैया आपने क्या करना है, रटना है। अब रटने के लिए आप इसको 10 बार पढ़िए, 25 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ये हर विद्यार्थी की अपनी अपनी क्षमता रहती है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी तैयारी को 30 दिन दे दीजिए। आप यहाँ पर पूरे, दूसरी बात है मित्रों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे 150 क्वेश्चन को डील करिए और कम से कम 90% यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं कहूँगा आपसे कि कम से कम भी आप 135 से 140 की रेंज में क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करिएगा। और बाकी सकारात्मक रहिए, मार्केट में जितनी भी भ्रांतियाँ या डर है उनसे दूर रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आपके हाथ में जो चीज़ है वो ये है कि आप इन अगले 30 दिन का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों सकारात्मक रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और निर्भीक रहिए।